हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे काली कार्व के बारे में। दोस्तों, काली कार्व जो इसका मेंटल्स है, दोस्तों काली कार्व के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सोशल होते हैं। सोशल के साथ साथ अगर इनको एक कहानी की तरह समझें पहले, फिर उसके बाद से आते हैं क्या उसमें है कि काली कार्व के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रूटीनिस्टिक होते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन ट्रेडिशनल फॉलोअर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अपना एक प्लेटफॉर्म सेट करके रखते हैं कि हमें ये काम करना है, इतने बजे ऐसे करना है, इतने बजे ये करना है, ठीक है। सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर आना है, ठीक है। कभी ये नहीं चाहते हैं कि जो रूल्स है जो इन्होंने खुद बनाया हो या फिर किसी दूसरों के द्वारा रूल्स बनाया गया हो, उस रूल्स को ये तोड़ना नहीं चाहते हैं। काली के पेशेंट कभी जो है रेड लाइन को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि रूल्स है, रेड लाइन क्रॉस नहीं करना, चाहे कितनों भी जल्दी में हो, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉलोअर होते हैं लोग, पुरानी परंपराओं को जो है फॉलो करते हैं ये, कि आज थर्सडे है तो आज नाखून नहीं काटेंगे, रात हो गई है तो रात में जो है झाड़ू नहीं लगाया जाता तो झाड़ू नहीं लगाएंगे। ये पुरानी चीज़ें जो चली आती हैं ना, उसको ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। यानी कि इनका एक रूटीन बना रखा है इन्होंने कि एक काम इतने बजे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जैसे आर्मी मैन होते हैं ना, आर्मी मैन, काली कार्व आर्मी मैन के रिटायर की मेडिसिन है। यानी आर्मी में जब कोई बंदा रहता है तो एक रूल फॉलो करता है, उनको करना ही पड़ता है। फिर वो रूल धीरे धीरे उनकी आदत सी हो जाती है। फिर वो बंदा जब रिटायर होकर घर पे आता है, ठीक है, तो उस रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अब उसको ना एक्सरसाइज करना है, ना जॉगिंग पे जाना है, ना कुछ करना है अब, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका है। तो जब वो अपने रूल्स को नहीं फॉलो कर पाता है तो वो अपने उसको दिक्कत होती है, क्योंकि वो पहले से काली कार्व बन चुका है और अब रूल्स को नहीं फॉलो कर पा रहा है। तो रिटायर लोगों की प्रॉब्लम में काली कार्व फर्स्ट मेडिसिन है। जब कोई कहे कि डॉक्टर साहब हम पहले ठीक थे, लेकिन जब से रिटायर होकर घर पे आए हैं तब से हम अपने रूल्स को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, तो फर्स्ट मेडिसिन आपके दिमाग में काली कार्व आनी चाहिए। पूरे काली ग्रुप जो है ना, ड्यूटी को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है बाउंडेड रहते हैं, ठीक है। दोस्तों, काली ग्रुप को एंजाइटी भी है, ठीक है। ये अकेला नहीं रहना चाहते हैं। फियर ऑफ बीइंग अलोन, एंजाइटी ऑफ डिजीज, एंजाइटी इन डार्क, एंजाइटी इन घोस्ट, घोस्ट को लेके डर बना रहता है। अंधेरे में जाते तो इनको एंजाइटी होने लगती है, डर बना रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये अकेला नहीं रहना चाहते हैं। सोशल होते हैं लोग, कंपनी डिजायर पसंद है इसलिए इनको, ठीक है। तो काली ग्रुप के पेशेंट में जब आप चीफ कंप्लेन भी सुनोगे ना, अगर कई बीमारियां रहेंगी तो उसमें सिस्टमिक तरीके से बताएंगे वो कि ये हुआ डॉक्टर साहब, फिर ये हुआ, एक बार ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं इनके जनरलिटीज में भी सिस्टमिक चीज़ें दिखेंगी। फिर आप केस लेना शुरू करोगे, लगेगा कि अरे ये तो पूरी काली ग्रुप जा रहे हैं। इनकी दिक्कत कहीं ना कहीं इनके रूल्स को ना फॉलो करने की वजह से हुआ है। डॉक्टर साहब आज से नहीं दवा शुरू करेंगे, कल से दवा शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि आज व्रत हैं। तो कहने का मतलब है कि जो रूल्स को बहुत ज़्यादा, मतलब जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, अगर उसको भी बहुत ज़्यादा फॉलो करे। हालांकि काली ग्रुप के पेशेंट सेंसोरियस भी होते हैं, गलतियां निकालते हैं, लेकिन उतना प्रोमिनेंट में नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे समझें अगर कि गलतियों में क्या है कि उस जगह पे गलतियां निकालते हैं जहां आप ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। आज तुमने क्यों साबुन लगा लिया, आज तो थर्सडे था, कपड़े क्यों धुल दिया, इस तरह की गलतियां निकालते हैं। नहीं, आज नाखून नहीं काटना, ठीक है, तुमने आज नाखून क्यों काट लिया, 6 बजे क्यों जा रहे हो, सुबह जल्दी उठा करो। तो जो उसने एक प्लेटफॉर्म सेट किया, वो चाहता है कि उसी प्लेटफॉर्म पे सब लोग चलें। वैसे काली ग्रुप के पेशेंट या काली कार्व के पेशेंट जो प्लेटफॉर्म सेट किए रहते हैं, वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी करके चल रहे हैं, अपना रूल्स नहीं बनाते। जो पुराने रूल्स हैं, जो सही रूल्स हैं, उसी के अनुसार वो चलते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी एक ज़िंदगी का एक रूल्स बना लिया और उस पर चल रहे, नहीं, ताकि दूसरों को दिक्कत हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करते हो। पुराने रूल्स पे ही चलते हैं वो, जो सबके लिए फॉलो है लेकिन सब लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट बेसिकली काली कार्व होते हैं। दोस्तों, मेंटल रूप से आप इनको पूछ सकते हो, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा एक कॉमन सिम्टम रहेगा, क्योंकि अगर आप गांव में प्रैक्टिस करते हो तो अभी भी आज के डेट में लोग ट्रेडिशनल फॉलोअर हैं,
कि आज थर्सडे है तो नाखून नहीं काटना, तो थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनकी जनरलिटीज़ भी हैं, जनरलिटीज़ के बेसिस पे आप पकड़िए, फिर मेंटल्स पे जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये चिली होते हैं, इनका थर्मल चिली होते हैं। काली ग्रुप की रात काली होती है, ऐसे याद करिए, काली की रात काली, यानी पूरे काली ग्रुप की एग्रीवेशन टाइम है जो है रात में, यानी कि मिड नाइट आफ्टर, मोस्टली सुबह के टाइम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5-6 बजे तक किसी किसी मेडिसिन का है। ठीक है, तो एग्रीवेशन टाइम है 2 से 4 बजे। ये सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, फिर दोबारा इनको नींद ही नहीं आती है। काली के पेशेंट अगर होगा तो बात बोलेगा, ये क्लियर सिम्टम है, डॉक्टर साहब 2-3 बजे 4 बजे नींद खुल जाती है, उसके बाद से मेरा नींद ही नहीं लगता, क्योंकि उसने रूटीन सेट कर लिया है ना उस पर, नहीं भी क्या हो तब भी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना रहता है। डिजायर स्वीट वार्म ड्रिंक, तो इनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, गर्म चीज़ें पसंद होती हैं। थोड़ा सा सिलिशिया से ये बहुत ही ज़्यादा, सिलिशिया विदाउट चिली है, काली कार्ब भी चिली है, लगभग मेंटल्स जनरल सिलिशिया से मिलता जुलता है। पर्सपायरेशन उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें भी पर्सपायरेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सिलिशिया से अगर आपको अलग करना है काली कार्ब को, मेंटल क्लियर नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो सिलिशिया को वार्म ड्रिंक नहीं पसंद है, दाऊ चिली है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक उसको पसंद है, लेकिन काली कार्ब को वार्म ड्रिंक पसंद है। तो अगर आपको सिलिशिया देना है तो आप पूछो गर्म पानी अच्छा लगता है या ठंडा पानी, तो अगर वो ठंडा पानी बोल रहा है तो आप टुवर्ड्स सिलिशिया की तरफ जाइए, अगर गर्म पानी बोल रहा है तो आप काली कार्ब की तरफ जाइए। हालांकि और भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मेंटल्स के प्लेन पर अगर देखा जाए तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। स्टिचिंग पेन है दोस्तों, काली कार्ब में भयंकर स्टिचिंग पेन होता है। कहीं भी अगर चुभन टाइप का निडल लाइक सेंसेशन अगर हो रहा हो तो आप काली कार्ब को ज़रूर सोचिए। मैंने बता दिया कि सुबह 2 बजे उठने के बाद से दोबारा नहीं सोच सकते। इनटॉलरेंस टू कोल्ड वेदर, चिली है इसलिए इनको ठंडक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अर्ली मॉर्निंग में एग्रीवेशन है इनका, सुबह उठने के बाद से इनको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दोस्तों ये फेरिंगटन का ट्रायोज है कि अगर किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्वेट, और उस बंदे को वीकनेस है, कमज़ोरी, और कमर दर्द हो रहा है, बैक किक, तो अगर ये ट्रायोज एक साथ मिले तो आपकी मेडिसिन काली कार्ब होगी, स्वेट, वीकनेस और बैक किक। कई बार आपको बता दें कि काली कार्ब लोकली भी आप बैक एक में दे सकते हो, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। बैक एक की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, कमर दर्द की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है काली कार्ब। बस देने से पहले आपको ये स्वेट, वीकनेस और बैक एक, ये 3 चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिए पेशेंट पे। अगर ये मिल रहा है तो आप काली कार्ब दे सकते हैं, लोकली भी दे सकते हैं। अगर मेंटल जनरल्स नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को आराम हो जाएगा, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोच के रखे रहिए, दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्टिचिंग पेन इसका बहुत ही मार्क फीचर है, मैंने 3+ दिया है, यानी कहीं भी चुभन महसूस हो रही हो, ठीक है, तो चुभन अगर महसूस हो रही हो, स्टिचिंग पेन हो रहा हो, तो आप ज़रूर काली कार्ब को सोचिए। आपको पता है कि स्टिचिंग पेन में ब्राइनिया है, ब्राइनिया का स्टिचिंग पेन जो है सीरस मेम्ब्रेन पे होता है, काली कार्ब का जो है कहीं भी हो सकता है। ब्राइनिया हॉट होती है, काली कार्ब चिली होती है। और भी बहुत सी मेडिसिन है, नाइट्रिक एसिड में भी स्टिचिंग पर, जेंटम नाइट्रिकम में भी स्टिचिंग पेन है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग उनका मेंटल्स और जनरल्स हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम में हरिडनेस होगी, है ना, फियर ऑफ हाइट होगा, रोड क्रॉसिंग से डर लगेगा, बंद प्लेस से डर लगेगा, ठीक है, तो उनका अपना एक अलग प्लेन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का टाइम पासेस टू स्लोली होगी, लेकिन काली कार्ब में स्टिचिंग पेन अपना एक अलग पहचान। चेस्ट वेस्ट में अगर स्टिचिंग पेन होता है तो काली कार्ब मुझे लगता है कि, मतलब मैं कई बार दिया हूँ, ब्राइनिया का मोडलिटीज़ दे रहा है, बिल्कुल स्लाइट मोशन से एग्रीवेशन हो रहा है, ब्राइनिया देने पे काम नहीं कर रही है, तो कभी कभी उस जगह पे काली कार्ब काम कर जाती है। जैसे वही मैंने बताया ना कि चेस्ट पेन इन, कटिंग पेन इन चेस्ट और लाइंग राइट साइड, हालांकि राइट साइड में लोअर लंग्स के नीचे इनको दर्द होता है। दोस्तों किसी भी मेडिसिन का अगर साइड दिया गया तो हाँ, तो ऐसा है ही है कि एक्ट करती है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं हुआ कि वो दूसरे साइड नहीं एक्ट करती है। तो कटिंग पेन इन चेस्ट, ठीक है, चेस्ट में कटिंग पेन होता है, राइट साइड लेटने से दर्द बढ़ जाता है, और राइट साइड ही मोस्टली दर्द होता भी है। तो कटिंग पेन चेस्ट में जो है काली कार्ब मेरे हिसाब से टॉप मेडिसिन है।
बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चेस्ट पेन अगर होता है, अगर एंजाइना का अटैक नहीं है, कुछ ऐसे ही नॉर्मल चेस्ट पेन हो रहा हो, तो सबसे अच्छी दवा कौन सी है। एंजाइना का होगा तो फिर वो बिल्कुल अलग ही चली जाएगी, उसका अलग ही ग्रुप है। ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी आती है सुबह के 3 बजे, एमलेटेड बाई सीटिंग। जब वो खांसना शुरू करता है तो आखिर बैठता है, तभी जाके आराम मिलता है। ब्रोंकाइटिस, इंटायर चेस्ट इज वेरी सेंसिटिव। दोस्तों रिस्पायरेटरी ट्रैक पे काली ग्रुप का बहुत अच्छा एक्ट है, जिसमें से काली कार भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आप अपने रिस्पेक्टिव बुक से जो है देखिएगा, मैं यहाँ बहुत सी चीज़ें नहीं बताया हूँ, लेकिन देखिएगा काली कार का जो मैंने मेन फीचर्स था कि चेस्ट में पेन, वो मैंने बता दिया। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग, जब वो स्नीज करता है या फिर खांसता है तो इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट हो जाता है, उसमें भी आप काली कार को सोच सकते हो। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं भी इनको दर्द होगा, कहीं भी, तो स्टिचिंग पेन होगा, यानी चुभन सा दर्द होगा। इसी के बेसिस पे आप हेमरॉइड्स में भी आप काली कार को भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसी के बेसिस पे स्टिचिंग पेन से ही, सिर्फ स्टिचिंग पेन आता है तो आप लोग रेटेनिया सोचने लगते हो, नाइट्रिक एसिड ही सोचो, नो डाउट सोचो, ठीक है, वी फॉरगेट काली कार्ब। लेकिन काली कार्ब को भूलना भी नहीं ना है कि हम लोग भूल जाते हैं काली कार्ब को, काली कार्ब भी है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग, इस पर हमने चर्चा किया। तो दोस्तों अब तक हमने काली कार्ब में जो भी चीज़ें देखा, उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं बोला ना कि मेंटल्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनरल्स पे आप फोकस करिए। और जहाँ भी काली कार्ब का पेशेंट बताएगा वो स्टिचिंग पेन बताएगा। और बैकएक में आप, कमर दर्द में आप इसको लोकली भी दे सकते हो। लोकली का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर लगाने के लिए नहीं, मतलब है कि होता है ना थेरेपेटिकली, कि जो है आप ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ना मोडलिटीज मिल रही है, ठीक है, ना कोई और रेयर मेडिसिन समझ में आ रहा है, ना है आपके पास, तो आप काली कार्ब हाई पोटेंसी में दे के छोड़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो कमर दर्द के अंतर्गत आती हैं, उसमें से कोबाल्ट मेट भी बहुत ही अच्छा काम करती है, ठीक है। उसकी मॉडलिटीज आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल आते हैं जीआईटी पे। दोस्तों काली कार्ब के पेशेंट भी लाइकों की तरह होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं तुरंत गैस में टर्न हो जाता है। फीलिंग स्टमक फुल ऑफ वाटर, ऐसा लगता है पूरे स्टमक में पानी भरा हुआ है। एंजाइटी फेल्ट इन स्टमक, नोजिया बेटर लाइंग ऑन एब्डोमेन, जब पेट के बल लेटता है तो इसका नोजिया यानी कि उल्टी जैसा एहसास जो होता है उसमें आराम मिलता है। गैस्ट्रिक डिसऑर्डर फ्रॉम आइस वाटर, यानी कि ठंडे पानी पी लेने से पेट में डिसऑर्डर यानी कि पेट में दिक्कत होने लगती है, तब भी आप काली कार्ब सोचोगे, क्योंकि इनको वार्म ड्रिंक पसंद है। हालांकि इसमें आइस से वाटर यानी ठंडे पानी पी लेने से बहुत सी दिक्कतें होती हैं, तो उसमें बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन पूरे काली ग्रुप को जो है जीआईटी की दिक्कत होती है, गैस बनती है, जिसमें से अगर सबसे टॉप में बोला जाए तो काली कार्ब है। लार्ज डिफ़िकल्ट स्टूल विथ स्टिचिंग पेन, दोस्तों स्टिचिंग पेन हो रहा हो और कॉन्स्टिपेटेड हो बंदा, तो आप काली कार्ब को ज़रूर सोचिए। हेमरॉइड्स ब्लीडिंग विथ बैकएक, दोस्तों एस्कुलस में हेमरॉइड्स यानी पाइल्स के साथ बैकएक होता है, तब आप एस्कुलस सोचोगे। लेकिन अगर पाइल्स के साथ बैकएक है और साथ में ब्लीडिंग भी है, तो आपको काली कार्ब भी सोचना है। एस्कुलस में ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन काली कार्ब में ब्लीडिंग है, कमर भी दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है और पाइल्स भी है। एस्कुलस में सिर्फ क्या है, कमर दर्द है और पाइल्स है। तो आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अल्सर अराउंड एनस, और अल्सर हो गया है पूरे एनस के अराउंड। पेन इन हेमरॉइड्स व्हेन कफिंग, जब वो खांसता है, हेमरॉइड्स अगर हुआ है तो उसमें दर्द होता है, ठीक है। जैसे इसको आप दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हो, जैसे कैप्सिकम में क्या होता है, खांसने पे डिस्टेंट पार्ट में दर्द होता है, तो वैसे यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं उसको, कैप्सिकम को भी। लेकिन फ़िलहाल हेमरॉइड्स में स्टिचिंग पेन पर आपको फोकस करना है कि अगर चुभन जैसा दर्द बता रहा है कोई, डॉक्टर साहब पाइल्स में चुभन जैसा दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ब्लीडिंग पाइल्स है, डॉक्टर साहब बहुत पेन होता है, ठीक है, पेट साफ़ नहीं होता डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेटेड हैं हम, लार्ज हार्ड स्टूल होता है, डॉक्टर साहब क्या करें, फिर आप केस लेना शुरू करिए, थर्मल चिली निकल जाए, मीठा पसंद है, वार्म ड्रिंक पसंद है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें मिल रही हैं उसके अंदर, कंपनी डिजायर मिल रहा है, सोशल मिल रहा है, सेंसोरियस थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो आप टुवर्ड्स काली की तरफ जा सकते हो। अच्छी मेडिसिन है, एक्ट करने वाली मेडिसिन है, बशर्ते आपको सिलेक्शन सही होना चाहिए। हर एक पॉइंट पे मैटर करता है कि आप कैसे आप अपना
क्लिनिक चला रहे हैं या फिर मेडिसिन का सेलेक्ट कर रहे हैं, अपना अपना एक तरीका होता है सेलेक्ट करने का। कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन जाइए सिंगल पे ही, ओवरऑल सिंगल पे ही जाइए और उस सिंगल को फॉलो करिए। तो जीआईटी में काली कार्ब को भी बहुत ज़्यादा गैस वगैरह बनता है। ठीक है, नाउ स्लाइड चेंज। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप इसमें जाके देखिएगा। ठीक है, कि काली कार्ब को मैं बता रहा हूँ ना कि हर एक चीज़ में, हर एक पेन में स्टिचिंग पेन मिलता है, चुभन लाइक पेन मिलता है। ठीक है, हो सकता है बैक एक में ही बता दे डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, ना बताए तब भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर बता रहा है कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, तो चुभ रहा है कहाँ पे, देखिए डॉक्टर साहब इस जगह पे चुभन सा महसूस हो रहा है, तो ऐसे जगहों पे भी आप काली कार्ब सोच सकते हो। ठीक है, तो काली कार्ब ओवरऑल जो है आपको मेंटल्स के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा इसका खुद का। ठीक है, मेल पे आके बात करते हैं काली कार्ब का। मेल, एक्सेसिव एमिशन फॉलोड बाय वीकनेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एमिशन होता है, उसके बाद से इसको क्या होने लगता है, वीकनेस यानी कमजोरी का एहसास होने लगता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सी मेडिसिन में है। ठीक है, एक्सेसिव अगर वीकनेस हो जाए, उसके बाद से एक्सेसिव एमिशन के बाद से वीकनेस आ जाए, सबसे पहले आप कार्बोवेज सोचोगे, चाइना सोचोगे। ठीक है, फिर एसिड ग्रुप की मेडिसिन है जैसे एसिड फॉस वगैरह सोचोगे, तमाम दवाइयाँ हैं इसके अंतर्गत जो आपके वहाँ तक जाना है। फिर आते हैं फीमेल्स पे, मेंसेस अर्ली प्रोफ्यूज या टू लेट एंड स्कैंटी। तो मेंसेस इसके अर्ली भी हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं। ठीक है, स्कैंटी भी हो सकते हैं। तो तीनों कंडीशन है, क्योंकि एक पॉलीक्रश मेडिसिन है ना, ओहो पॉलीक्रश मेडिसिन है, तो इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। कंप्लेंट आफ्टर पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के बाद से कोई दिक्कत अगर हो रही हो तब भी आप सोच सकते हो। यूट्राइन हेमरेज, वायलेंट बैकएक, रिलीव बाय सिटिंग या फिर प्रेशर। देखिए यूट्राइन हेमरेज में भी काले कार्ब को सोच सकते हो, लेकिन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल आप सोचना, ऐसे नहीं सोचना। कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है जो कि बैठने से या फिर प्रेशर से आराम मिलता है। एमलेटेड बाय, रिलीव बाय सिटिंग एंड प्रेशर। वैसे भी काली कार्ब का बैकएक में मोडलिटी जो है उसको आराम मिलता है बैठने से। सुबह 3, 4, 5 बजे उठ जाएगा और बैठ जाएगा, जब बैठेगा तो उसके कमर दर्द में आराम मिलेगी। तो इसके बेसिस पे भी आप काली कार्ब को सोच सकते हो। दोस्तों मैं एक बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप अपने रिस्पेक्टिव बुक से पढ़िए। मैं वो खास पॉइंट बता रहा हूँ जिसमें आपको बस काली कार्ब याद आनी चाहिए। बाकी तो आप रिपेटाइज करोगे, रिपेटाइजेशन आपको लेके जाएगी काली कार्ब तक। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इतने भी पॉइंट अगर याद हैं तो एनफ हैं, बाद में आप अपना पॉइंट बढ़ाते जाइएगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो बैकएक बिल्कुल नहीं भूलना है, स्टिचिंग पेन नहीं भूलना है, कंपनी डिजायर नहीं भूलना है, इसमें मीठा और गर्म चीज़ें पसंद होती हैं ये नहीं भूलना है, थर्मल चिली होती है ये सब नहीं भूलना है। ठीक है, तो अगर यूट्राइन कंप्लेन के साथ बैकएक है तो एमलेटेड बाय सिटिंग। ऐसे क्या है, बैकएक एमलेटेड बाय लेइंग डाउन। ठीक है, बैकएक जो है इनका अगर यूट्राइन कंप्लेन के साथ नहीं है, ऐसे नॉर्मल है, फीमेल कंप्लेन के साथ नहीं है, नॉर्मल बैकएक जैसे मैंने बोला ना कि वीकनेस, परस्पायरेशन और बैकएक, तो उसमें भी बैकएक इनको लेटने से आराम मिलता है। ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज की एनीमिया, बैक लाइक स्वेलिंग इन अपर आईलिड्स। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।